Assalamualaikum dear students, this is सैयद जमाल शाह, वेलकम। जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या जनरल इंट्रोडक्शन समझाया, तो आज इसकी टाइप्स के बारे में ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस are included in your course regarding, that is sp3, sp2 and s2। देखिए ये जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स s और p की बुनियाद पर हाइब्रिडाइजेशन की गई है। तो अगर आप देखें कि एक s पर 3 p होंगे तो वो sp3 कहलाएगा, अगर एक s और 2 p होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और इसी तरह अगर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो उनसे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि मिक्स हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर ये हाइब्रिडाइजेशन की गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 एंड s2। फिर उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लें, इसको कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वही मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप देख सकते हैं। The type of hybridization in which 1s and 3p orbitals are mixed to form 4 sp3 hybrid orbitals, that will be called as sp3 hybridization। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसके बारे में देखें तो आप लोगों को इसका आइडिया हो सकता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है, एस कैरेक्टर होता है, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर जी, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एस कैरेक्टर जी स्टूडेंट्स इसमें है 25% एंड द पी कैरेक्टर दैट इज 75%। ऐसे ही हमारे पास ज्योमेट्री इसमें क्या होगी? ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसकी है, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी किसी मॉलिक्यूल में तो उसमें जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल जो होगा जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल जो है ये 109.5 डिग्री होगा। अगर बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल 109.5 नहीं है तो उसको हम रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते। अगर ये 109.5 डिग्री होगा तो इसको हम रेगुलर टेट्राहेड्रल कहेंगे। जब लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर की वजह से इसमें डिस्टरबेंस हो सकती है और ये एंगल जो है ये चेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो है ये इसकी एग्जांपल्स हैं जी, दैट इज CH4 एंड C2H6 आर द एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये इसकी दो एग्जांपल है। तो इसमें हमारे पास जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अब इसकी CH4 की एग्जांपल मैंने ली है। कार्बन एटम in CH4 molecule is sp3 hybridized, sp3 hybridized। How? Look at this, the carbon having symbol C, atomic number 6 and electronic configuration is 1s2 2s2 2p2।
अगर आप देखें तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से 1s की एनर्जी या n+l वैल्यू कम है तो उसको हम नीचे लिख देते हैं, 2s की n+l वैल्यू ज्यादा है, फिर 2p की और भी ज्यादा है, तो मैंने उसको अरेंज कर दिया n+l वैल्यू के मुताबिक। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी कर लें अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल, एंड दैट इज हर्ट्ज रूल दैट इलेक्ट्रॉन्स आर filled separate orbital first then pair। जी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ये मूव कर जाता है, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और ये 1s और 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसको कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। If you look at this, it is CH4, which is considered as the molecular formula. This is the molecular formula for CH4, while this is the structural formula of the CH4. Structural formula. And this is, student, you know, it is the molecular orbital diagram. Molecular orbital diagram of CH4, showing that the hybridization and the overlap of hybridized versus unhybridized orbitals. Here, this overlap, sp3 and s overlap. As a result of this overlap, sigma bond will be formed between carbon and hydrogen. The s orbital of the hydrogen atom. This is the hybridized orbitals, and the s orbital of the hydrogen atom. तो यहाँ पर ये जो है, ये कौन सा ओवरलैप है? ये sp3s ओवरलैप है, और इससे बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा। तो ये तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज में मैंने CH4 को एक्सप्लेन किया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसके बाद जो है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें मैंने एटम्स और उनके दरमियान एंगल शो कर दिया, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसकी, और साथ में ये कार्बन और उसके जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन जो है ये नॉट हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आएगा। जी स्टूडेंट, अब आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो में अगर देख लें तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन है वही sp2 की है, जस्ट एक जगह पर चेंज करना है। वहां पर हमने कहा कि 1s and 3p ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स होते हैं और उनसे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंज ये है कि 1s and 3 की जगह 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। When 1s and 2p orbitals are mixed, forming 3 sp2 hybrid orbitals or hybridized orbital, then it will be called as sp2 hybridization। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें जो आपको MCQs के लिए पॉइंट जो आपको देता चलूँ, तो आपको S कैरेक्टर का पता होना चाहिए कि S कैरेक्टर इन sp2 hybridization that will be 33.33% and P character will be 66.67%। जिस ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल की परसेंटेज भी उसमें ज्यादा होगी। और इसी तरह ज्योमेट्री जो होगी sp2 के लिए वो होगी ट्राइगोनल प्लानर। और बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री है, 120। एग्जांपल्स जो हैं ये इसकी बनती है, एग्जांपल्स तो आप एक एग्जांपल है दैट इज C2H4
स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल जो है ये आप लोगों ने लर्न करनी है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जी स्टूडेंट, आपने ये वाली एग्जांपल जो है ये आपने लर्न करनी है फ्रॉम द केपी टेक्स्ट बुक। और आपको सेकंड एग्जांपल जो कि आप चाहते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, हम चाहते हैं मार्क्स गेट करना, तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल जो आपकी बुक में नहीं है वो मैं आपको करवा देता हूँ BF3 की, वो आप लोग कोड कर देंगे फ्रॉम माय लेक्चर। तो स्टूडेंट्स इस पे बोरान जो है, बोरान दैट इज बोरान एटम है हैविंग सिंबल जो है ये B है। इट इज sp2 hybridized in BF3 only। सही है। तो स्टूडेंट्स आते हैं बोरान जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है 5, दैट इज द एटॉमिक नंबर। As you know better that atomic number is the number of electrons, so electronic configuration will be 1s2, 2s2 and 2p1। जी स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जी बोरान के एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1s having 2 electron, 2s 2 electron and 2p will contain 1 electron। It is the arrangement according to n plus l value। ठीक है जी, जो कि आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मूव कर जाता है फ्रॉम 1s से 2s से ये 2p में शिफ्ट हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। It will shift in the 2s। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ग्राउंड स्टेट में ये जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर चला जाता है ये 2p। ठीक है। अब बात स्टूडेंट कहते हैं कि जी इधर से कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता, यहाँ पर एनर्जी का गैप ज्यादा है और इसमें एनर्जी का गैप कम है, इसलिए यहाँ से 2s से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, प्रोमोट हो जाता है 2s में। आफ्टर शिफ्टिंग ये जो है ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे जी, ये मिक्स या हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद और उससे बन जाएंगे जितने ऑर्बिटल्स मिले हैं। देखें एक s और 2 p मिले तो हमारे पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे एंड दीज आर दी जी 1 2 एंड 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये क्या हो गए हैं जी, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। और अब हर ऑर्बिटल को हम sp2 कहेंगे, कोई भी s या p नहीं, हर एक को sp2 कहेंगे। ठीक है। अब देखिए अगर आप बोरान बना रहे हैं BF3, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके, molecular formula of BF3, while this is the structural formula of the BF3 containing central atom that is boron and fluorine molecule surround it, and the bond angle in between the boron, fluorine and the other fluorine, boron and fluorine, that will be 120। Now students आज यहाँ पर जो है ये हम डायग्राम बना लेते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये जो है ये BF3 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, और ये जो है इसमें f ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा जी। ये f एटम, फ्लोरीन एटम and p
p orbital of f atom will be overlapped with the sp2 hybrid orbital of the boron, forming what? Forming sp2s overlap, as a result of which this overlap a sigma bond will be formed, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 का होगा। होपफुली आपको समझ आएगी। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में समझा दिया कि आपने चेंजेस जो है आपने एक डेफिनेशन याद कर ली तो आपको सेकंड और थर्ड आपको खुद याद होगा। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जब 1s when 1s and 1p orbitals are mixed to forming 2sp hybrid orbital, it is called as sp hybridization. 1s and 1p orbitals are mixed forming 2sp hybrid orbital, that will be called as sp hybridization. अब s कैरेक्टर कितना होगा? अब चूंकि जब इक्वल कंट्रीब्यूशन हो गया है तो परसेंटेज भी इक्वल हो जाएगी। 1, अब देखें 1s और 1p है तो इसकी कंट्रीब्यूशन भी 50-50% आ जाएगी। बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री। अब इसमें हमारे पास इसके एग्जांपल्स क्या होंगी? तो एग्जांपल आप लोग कोड कर लेंगे। मैं आपको दो एग्जांपल्स कराऊंगा। एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाहते हैं कि जो मार्क्स हम ज़्यादा लें बोर्ड के एग्जाम में, तो उनके पास मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक से आप लर्न कर लेंगे। C2H2 that is ethyne, and you have to learn this from your text book। ठीक है, ये लर्न कर लें, लर्न इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ KPK। सेकंड एग्जांपल जो है वो है BeCl2 की, बेरिलियम क्लोराइड की। ये मैं आपको अभी ड्रा करके दे देता हूँ। तो स्टूडेंट होपफुली आप इसकी पिक्चर ले लें और आप अंडरस्टैंड कर लें इसको। मैं जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मैं जा रहा हूँ बेरिलियम। बेरिलियम जो है ये बेरिलियम इन BeCl2 molecule is sp hybridized। जी स्टूडेंट्स, ये sp हाइब्रिडाइज्ड। अब कैसे? बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 4। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p दैट इज 0। इसमें तो p ऑर्बिटल है मौजूद है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब अगर हम आपको प्रिंसिपल के मुताबिक n+l वैल्यू की बुनियाद पर अगर हम ड्रा करें that is the energy or the n+l value, अगर हम इसकी बुनियाद पर ड्रा करें तो 1s 2s and 2p आ गए। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये स्टूडेंट्स हो गया 2p। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्राउंड स्टेट। जी स्टूडेंट्स, अब आप अगर आ जाएं एक्साइटेड स्टेट में आ जाएं तो एक्साइटेड स्टेट में जी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा फ्रॉम 2s to 2p। आफ्टर द प्रमोशन ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्सिंग कर लेंगे या जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, और इससे बन जाएंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखिए अगर आप DBT के मुताबिक बात करें तो इसमें तो कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं, तो DBT के मुताबिक बेरिलियम को कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात की एक्सप्लेनेशन फिर हाइब्रिडाइजेशन करती है। अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जी स्टूडेंट्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिड हैं जी? ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं।
अगर हम ये एक्साइटेड स्टेट हो गए जी स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखें तो इसका BeCl2 ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करते हैं, तो दैट इज Be and having Cl on both sides and geometry will be linear। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूं, तो देखें एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इनसे ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गए और इस ओवरलैप के नतीजे के मदद से सिग्मा बॉन्ड इनमें एग्जिस्ट करने लगा, और यहाँ पर जो कि बॉन्ड एंगल है वो है हमारे पास दैट मींस 180 डिग्री। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। थैंक यू वेरी मच।